हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिससे जो उनका आगे आने वाला जो यूनिट टेस्ट है, देन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है, उससे एक बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि 9th स्टैंडर्ड के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। प्लेलिस्ट जाके चेक करो, आपको सब चीजें मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट में ही आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जैसी ही वीडियोस बनता है उसमें शेयर करते हैं तो आपको फटाक से, अगर यहाँ नहीं पता चलता है तो वहां पता चल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। पहले मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो अपने चैप्टर का नाम है, उसका मतलब क्या पहले वो बता देना चाहता हूं। मान लो ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 है। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से इक्वेशन का टाइप है, तो भाई आंख बंद करके बोल देना इसके अंदर दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल है, तो उसको बोल देना भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब गाइस, अब ये पूरे इक्वेशन के अंदर हमें दोनों वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? सॉल्यूशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और गाइस, 10th स्टैंडर्ड के अंदर ना सेम टू सेम यही चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर मिलने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे से फोकस करके समझना। x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इस मैं कैसे बताता हूँ पता बच्चों को कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे वेरिएबल को लेके कंफ्यूज होते हैं जब यहाँ वहाँ पढ़ा रहता है। तो मैंने हमेशा बोला है कि जो पहला वेरिएबल होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स रहे या तो ए रहे या किसी में भी रहे, तो जो पहला वेरिएबल रहता है उसको मैं बोलता हूँ पत्नी, और जो दूसरा वेरिएबल रहता है उसको बोलता हूँ पति, और जो ओनली नंबर होता है उसको बोलता हूँ वो। तो हमेशा याद रखो, जो पत्नी है वो पॉजिटिव में रखो, पति कैसा भी रहे बस पत्नी के साथ रहे, तो ये इसके साथ रहना चाहिए। और वो जो है वो अलग रहना चाहिए, नहीं तो दोनों के आपस में झगड़ा होगा ना, इसलिए वो अलग रहना चाहिए। तो देखो पहला इक्वेशन एकदम परफेक्ट है। जो हमारी पत्नी है वो पॉजिटिव है, पति इसके साथ ही है और वो अलग है, तो इक्वेशन परफेक्ट है। दूसरा देखो, पत्नी पॉजिटिव है, पति बस इसके साथ है, प्लस माइनस ऐसे लेना देना नहीं, बस साथ में रहना चाहिए, और वो अलग है, तो दोनों इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस, ये चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है? वेरिएबल। ये देखो x का वेरिएबल, बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है। ये देखो y वेरिएबल, बट इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब सेम नहीं है। किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को अपने को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। या तो x को करो या तो y को करो, या तो x को करो या तो y को करो। अगर गाइस मैं यहाँ x को करना चाहूंगा तो यहाँ मुझे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे y को सेम करना है तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ 5 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किसी एक वेरिएबल को आपको सेम करना है, या तो x को करो या तो y को करो। ओके, ये चीजें मैंने बता दी। अब इसके साथ एक चीज और याद रखो, जैसे अभी मैंने मान लो इसको सेम कर दिया है, यहाँ 2 ला दिया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके x के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया। बट देखो यहाँ साइन क्या है? सेम सेम साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। जब भी सेम साइन होता है, जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। बट अगर मान लो मैंने ये y के साथ 5 है, यहाँ भी 5 ला दिया, मतलब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 5 ला दिया, बट दोनों इक्वेशन के बीच में क्या है? प्लस माइनस, मतलब डिफरेंट साइन है। जब भी सेम वेरिएबल का सेम कोएफिशिएंट और उसका साइन डिफरेंट हो, प्लस और माइनस हो, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को ऐड करते हैं। समझ में? अगर सेम साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों में प्लस प्लस या दोनों में माइनस माइनस, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट गाइस वही, अगर दोनों में डिफरेंट साइन है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब ये चीजें जो मैंने बताई इसको दिमाग में रखना। और गाइस मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको लाइन वाइज हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट यहां अगर एक बार देख लोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अब देखो गाइस, मैं चलो क्योंकि ये डिफरेंट साइन वाला करूंगा तो मुझे ऐड करना, और ऐड करना थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है, इसलिए मैं y वाले को सेम करता हूं। यहाँ 5 तो मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5।
इस यहाँ फाइव, यहाँ भी फाइव चाहिए, तो यहाँ यही फाइव नहीं, पूरे इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब कर लेते हैं। 5x 5y एंड 5 4 are 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब भाई जिससे हमारा काम हो गया उसको भूल जाने का, मतलब इसको हमने मॉडिफाई कर दिया ना, इसको मॉडिफाई कर दिया, जिससे अपना काम हो गया तो इसको भूल जाओ अपने को, मतलब अब सेकेंड और थर्ड से। अब देखो दोनों वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट 5 5, बट साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट, तो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, चलो ऐड करो। 2x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ 5x प्लस 5y इक्वल टू 20। अब देखो 5x प्लस 2x 7x, यहाँ प्लस माइनस गए हो, 20 और 1 21 हो गया। अब देखो गाइस x 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 7, 7 3 21। तो गाइस x की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने x इक्वल टू 3 निकाल दिया। अब गाइस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जिसमें मर्जी करो उसमें पुट करो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। बट अपन तो पहले को भूल गए थे ना, याद रखो लाइफ का लेसन, हमें कभी भी काम आ सकता है कोई भी, इसलिए किसी को भूलने का नहीं, समझ में आया। तो देखो ये सबसे छोटा इक्वेशन है, आप सेकंड में पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, थर्ड में पुट करोगे तो भी आ जाएगा, बट जो सबसे छोटा है उसमें करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहेगा। तो हम करते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x के जगह पे 3, अब 3 इक्वल किस साइड जाएगा, तो गाइस -3 हो जाएगा, एंड 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। तो गाइस ये हो गया हमारा 3 and 1 दोनों आ गया। तो देयरफॉर हम लास्ट में लाइन लिख देंगे, देयरफॉर सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, हो गया, बहुत सिंपल तरीके से हमने कर दिया। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा। चलो एक और लेते हैं। अब देखो फिर से मैं इसको अच्छी तरीके से लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब एक बार चेक करो कि कुछ हमें चेंज तो नहीं करना है, इक्वेशन सब परफेक्ट है क्या। देखो पत्नी मतलब x जो है पत्नी है, पत्नी पॉजिटिव है, y मतलब पति है इसके साथ है और वो अलग है, तो इक्वेशन पहला परफेक्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड दूसरा देखो पत्नी पॉजिटिव है, y इसके साथ है और वो अलग है, तो मतलब ये भी परफेक्ट है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हो गया। अब गाइज हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी बहुत स्पेशल। देखो सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट भी इसका भी 1 है इसका भी 1 है, मतलब y वाला सेम है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही सेम दिया हुआ है। देखो y वाले का देखो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, दोनों का सेम कोएफिशिएंट है। और जब सेम कोएफिशिएंट वाला हमें वेरिएबल मिल गया तो उसका साइन चेक करो, अपोजिट साइन है, और जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो अब चलो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। चलो ऐड करो, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, एंड प्लस माइनस अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
अब इसको मैं अलग जगह पे लिख देता हूँ। अब देखो ये दोनों को मैं इधर लिखता हूँ, 5x इक्वल टू 10, दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो x इक्वल टू 2 मिल गया। अब गाइस मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट कर दो, फर्स्ट सेकेंड जिसमें मर्जी करे। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है दोस्तों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x के जगह पे 2, x के जगह पे 2 रखना है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 इक्वल की साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 1। और फाइनल स्टेटमेंट देखो, x इक्वल टू 2 है तो पहले लिख दिया, y इक्वल टू 1 है, और जो मैंने बोला था इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिल गया। एक क्वेश्चन और करते गाइस, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देख लो, ध्यान दो, पत्नी पॉजिटिव है, पति इसके साथ है, बट वो भी इसके साथ है, तो हमें ये दोनों को साथ में रखना है, इसको हटाना है, इसको दूसरे साइड लेके जाना है, तो इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। देखो इक्वेशंस को परफेक्ट करना है गाइस, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखो, x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन परफेक्ट है, पत्नी पॉजिटिव है, पति इसके साथ और वो अलग है, सब कुछ सही है। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ध्यान दो अच्छे से, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट डिफरेंट है। ये देखो कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट डिफरेंट है। हम किसी को भी सेम कर सकते हैं गाइस। देखो अगर यहां सेम करना है तो बस यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ 2 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। बट गाइस यहाँ गड़बड़ है, अगर मुझे y को सेम करना है, आपके मन में नहीं सर मैं तो y को ही सेम करना चाहता हूँ सर, मेरे को तो x पसंद ही नहीं है सर, तो क्या करूंगा, तो देखो 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता और 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 5 को इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन के, तो यहाँ 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और ये पूरे इक्वेशन के साथ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो यहाँ 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, मतलब ये पूरे इक्वेशन को 5 के साथ और ये पूरे इक्वेशन को 3 के साथ। ओके, अगर आपको y को सेम करना है तो समझ में, बट हम तो चलो एक ही बार मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्ट यहाँ 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ 1 है ना, 1 यहाँ कोई और नंबर नहीं है तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ देखो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता और 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करके, पहले वाले इक्वेशन को 5 के साथ, दूसरे वाले इक्वेशन को 3 के साथ, वो आपके ऊपर है गाइस। चलो बट हम, क्योंकि हमने अभी तक एडिंग वाला किया, मुझे एक सब्ट्रैक्ट वाला करके दिखाना है, मतलब माइनस वाला करके दिखाना है, इसलिए मैं एक्स वाले को सेम करूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, सेकंड को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, क्योंकि यहां 2 चाहिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x 5 2 ज़ा 10y एंड 11 2 ज़ा 22, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब देखो गाइस हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। ओके, ये वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, तो हमारा इससे काम खत्म हो चुका है। हमें मतलब फर्स्ट और थर्ड से, और फर्स्ट और थर्ड से भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखो मैं दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ, बट मैंने बच्चों को बोला कि एक ही रूल को ओबे करते जाओ, जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सही तरीके से चलोगे। जैसा मैंने बताया एक्स वाई को रखने वैसे रखोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। हम माइनस में भी एक्स को रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने बोला एक ही दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होने वाला। अब देखो, तो ये वाले तो मॉडिफाई हो चुका है, हमें फर्स्ट और थर्ड से मतलब है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं लिखता हूं यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इससे करना है थर्ड। ओके, देखो फर्स्ट और थर्ड, इस पे ध्यान देना है। अब इसके बाद गाइस सॉल्व करने के टाइम याद रखो जो बड़ा इक्वेशन होता है, जो बड़ा इक्वेशन देखो 22 है, ये -4 है, तो ये बड़ा इक्वेशन है, तो इसको ऊपर रखा करो, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 2x माइनस 10y विच इज इक्वल टू 22, और ये देखो ये क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4। अब माइनस करना है, माइनस के लिए एक रूल तो हमें पता है कि दो इक्वेशन के बीच में, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो चलो चेंज कर दो, ये हमारा प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, तो हमने साइन चेंज कर, इसलिए एक लाइन का गैप कर देना। अब देखो प्लस 2x माइनस 2x गए हो, देन इसके बाद माइनस माइनस प्लस 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस करेंगे दोनों को, 10 और 3 13, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन लगता है, लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ प्लस प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इस पे ध्यान मत देना, ये नीचे जो साइन हमने प्लस प्लस, तो 22 और 4 कितना, जो 26। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब देखो ये अपने पास आ गया। अब देखो 13 और y के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सारे बच्चे पता 13 को उस साइड लेके जाके माइनस को प्लस कर देते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक ही रूल ओबे करने का, एक ही चीज पे ध्यान देने का। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 13 और y के बीच में क्या रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल के साइड जाके डिवाइड होगा। अरे ऐसा होता है, 13 प्लस y, तो ये माइनस उधर जाके प्लस होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इक्वल के साइड जाके डिवाइड होगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो y ये उस साइड गया तो 26 अपॉन 13, माइनस भी अपना साथ में लेके जाएगा, क्योंकि मैंने बोला एक ही बार में एक ही चीज होता है। ये मल्टीप्लाई, दो प्रोसेस एक बार में नहीं होता, ये दोनों के बीच में चेक करना है क्या हो रहा है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आके डिवाइड, तो अपना साइन भी साथ में लेके जाएगा। तो जो नीचे रहता है उसको हम रूल के अकॉर्डिंग मिडल में लिखते हैं, इसलिए हमने मिडल में लिख दिया। अब देखो 13 1 13, 13 2 26, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू -2। y तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, जिसमें मर्जी करो उसमें पुट कर दो। इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में कर दो, सेकंड छोटा दिख रहा है। ओके, y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों, किसमें भी पुट कर सकते हैं यार, मैं फिर से बता रहा हूं, जितना भी इक्वेशन तीनों हमने निकाला है, x y के जगह में -2। अब देखो गाइस, पहली बात तो ये अगर दो माइनस माइनस एक पास में तो माइनस माइनस प्लस हो जाते थे, प्लस हो गया, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 इक्वल टू 11। अब देखो ये देखो x और 10 के बीच में प्लस है, तो इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 एंड -2। तो यहाँ चाहिए तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मैं ऐसे बस इतना लिख देता हूँ, x कितना है 1 एंड y कितना है -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गाइस ये तीनों चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया, और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे आपका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहूँगा गाइस जितने हो सके दोस्तों तक पहुँचाओ, बताओ, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट है और आपका सपोर्ट मिलेगा, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।